शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे प्रमुख पात्र हमारी लाटी कहानी की बानो है। बानो का ही नाम लाटी है। यह कहानी की मुख्य नायिका और एक मर्मस्पर्शी पात्र है। उसका विवाह 16 वर्ष की आयु में कप्तान जोशी से हुआ था। पति की अनुपस्थिति में ससुराल वालों की प्रताड़ना और काम के अत्यधिक बोझ के कारण उसे क्षय अर्थात टीबी हो जाता है। अंत में बीमारी के कारण उसकी याददाश्त और आवाज़ दोनों चली जाती है, जिसके बाद वह लाटी पागल या गूंगी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में दूसरा मुख्य पात्र जो है वो है कप्तान जोशी। कप्तान जोशी आर्मी में मेजर के पोस्ट पे होते हैं। बानो के पति और सेना में कार्यरत एक निष्ठावान व्यक्ति थे। वह अपने पत्नी बानो से अगाध प्रेम करते हैं। विवाह के 3 दिन बाद ही उन्हें युद्ध पर जाना पड़ता है। बानो के गायब होने पर उन्हें मृत मानकर वह दूसरा विवाह कर लेते हैं, लेकिन 16 वर्ष बाद जब वह लाटी से मिलते हैं तो उनकी पुरानी यादें और प्रेम भी फिर से जाग उठता है। इसके बाद में तीसरा प्रमुख पात्र है प्रभा। कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी का नाम प्रभा था। वह एक समझदार महिला है जो अंत में लाटी की स्थिति को देखकर उसके प्रति सहानुभूति रखती है। इसके बाद में चौथे प्रमुख पात्र की बात करें तो वो है नेपाली भाभी, नैनीताल में रहने वाली एक सहायक पात्र जो कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और अंतिम प्रमुख पात्र हैं गुरु महाराज। इन्होंने अपनी औषधियों से लाटी का क्षय रोग तो ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी याददाश्त और आवाज़ चली गई। तो कुछ इस प्रकार से लाटी कहानी के सभी प्रमुख पात्र जो हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं लाटी कहानी के संपूर्ण कथानक की। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखिका शिवानी द्वारा कृत लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है जो अपने बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है तथा बाद में लाटी बनकर कप्तान से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती। तो इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे व्याकुल कर देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। साल बाद कप्तान आया और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। माता पिता के पत्र आते ही कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान इस बात पर कोई असर नहीं देता। उसने बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई भी कमी नहीं रखी। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। कप्तान ने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया।
कप्तान का 1 साल में ही विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी दूसरी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। कप्तान अब मेजर हो गया। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने गया। प्रभा की जिद पर वह सड़क की ही चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर वैष्णव साधुओं के झुंड के साथ उसे बानो मिलती है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी चली गई है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वैष्णवियों के ही बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सोच ही रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसे अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो चुका है। यहीं पर हमारी कथा का समापन हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी बहुत ही मार्मिक कहानी जो लाटी है, इसका समापन होता है। इसमें एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया जाता है जिसे जीवन भर केवल दुखों को ही भोगना पड़ा। तो ऐसी ही और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और उन्हें भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में पूरी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।